20 तारीख तक रंग रूप बदल करके आ रहे हैं आपके बीच में। ये बेरूपिये आपके बीच में आएंगे। इन बेरूपियों को जवाब देना कि आप कहाँ थे जब जेब कट रही थी, आप कहाँ थे सरेआम पेपर बिक रहे थे, आप कहाँ थे जब इस कॉलेज के अंदर मास्टर नहीं थे, आप कहाँ थे जब बच्चों को सरेआम छेड़ा जा रहा था, आप कहाँ थे जब इस कॉलेज के अंदर किताबें नहीं थी, आप कहाँ थे जब आप इस कॉलेज के अंदर इतना गंदा हाल था, आप कहाँ थे? इस बात का सवाल मैं अभिभावकों को कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा उस विद्यार्थी को कह रहा हूँ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा छात्र जीवन का त्योहार है। सब लोग अपनी अपनी भागीदारी आजमा रहे हैं। जिस तरीके से छात्र संघ चुनावें सरकारें कराती है, मुझे आज का दौर देखते हुए आशुतोष जी ये नहीं लग रहा कि युवा सही दिशा में जा रहा। जिस तरीके से बहुबल, धनबल, जाति पाति धर्म के नाम पर आज भी राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होता है, और उन छात्र संघ चुनावों में जिस तरीके से आज जात के नाम पर जहर घोला जा रहा है, पूंजीवाद के नाम पर बड़े गाड़ियों के काफिले ला करके, बड़ा खर्चा कर करके लोग चुनाव में पता नहीं क्या संदेश देना चाहता है। हालांकि चुनाव इश्यू इसलिए होते हैं कि विद्यार्थी के किताब की, लैब की, लाइब्रेरी की, उसकी बकाया छात्रवृत्ति की, उसकी पढ़ाई की इश्यू को सरकारों पर एक आवाज लगाए। एक आवाज बनती है छात्र संघ अध्यक्ष बेरी और गूंगी सरकारों को जगाने के लिए। इसलिए से भाई इस बार भी सरकारों से मुकाबला करने के लिए, सरकारों की शिक्षा विरोधी नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक प्रकरण, लूट, अवैध वसूली और विद्यार्थियों पर शिक्षा के नाम पर बड़े जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों को खत्म करने के, यूथ को एकजुट कर करके सरकारों की गलत पॉलिसी है जो एजुकेशन की, उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए छात्र संघ चुनाव में हम सारे लोग उतरे। तो हर जो अलग अलग छात्र संगठन है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, आपके संगठन ने ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, इसका क्या कारण रहा? हमने प्रदर्शन बहुत किए थे, बहुत बड़े प्रदर्शन किए, वो कर भी नहीं पाएंगे कभी हमारे जैसे। हमने प्रदर्शन किया ना। हम जिस कॉलेज में आशुतोष जी आप खड़े हो, आज का 15 दिन पहले का भास्कर अखबार इस बात का गवाह है। इस कॉलेज में भूगोल हमने खुलवाई है, इससे बड़ा प्रदर्शन और हम क्या करेंगे? इस कॉलेज के अंदर वोट नहीं लेके आए हैं, कोई आवारा तत्व घुस ना जाए। बगल की ये तारबंदी है ना, इसका 15 लाख का बजट करवा करके हमने पारित करवा के तारबंदी करवाई है। ये इधर गार्ड बैठे ना, ये 3 गार्ड की ड्यूटी लगवाने के हमने काम करवाया। इस कॉलेज के अंदर जो पुरानी किताबें दी जाती थी, नई किताबों की व्यवस्था हमने की। इस कॉलेज के अंदर बिल्डिंगें सुधार, आज की लाली देख रहे हो ना कॉलेज की, इससे बड़ा प्रदर्शन हम कहीं नहीं कर सकते। वो लोग विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए बड़ी रैली करते हैं, बाहर के लोगों को इकट्ठा कर करके रैली निकाल करके विद्यार्थी को गुमराह करें, परंतु उनकी रैलियों में कभी आपने कभी देखा कभी विद्यार्थी होता है? विद्यार्थी कैंपस में होता है, विद्यार्थी कक्षाओं में होता है, विद्यार्थी अपने घर में होता है, और वो विद्यार्थी तर्कशील विद्यार्थी, जात पात धर्म लिंग भेद, मैं कहना चाहता हूँ भाई ये गर्व से कह सकती है आशुतोष, हमने 6 दलितों को टिकट दिए। हमने जालोर की घटना को देखते हुए हमने 6 दलितों को टिकट इसलिए दिए कि हम कहना चाहते हैं कि हम बराबरी के लोग हैं, हम बोल सकते हैं। एक मासूम को मार दिया, कोई जिक्र नहीं कर दिया। एक मास्टर जी के घड़े से कोई इंद्र नाम का बच्चा पानी पी लेता है, उसका मर्डर कर देते हैं, उसको कूट के मार देते हैं। ऐसा भाई 6 लोगों को, दलितों को टिकट दिए कि हम बराबर हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, हम इंसान हैं। इंसानियत की नाते को आगे बढ़ाने के लिए हमने विद्यार्थी की जात पात को खत्म करने के लिए, विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती, हमने कहा ऐसा भाई की सरकार बने, इधर ड्रेस कोड लागू करवाएंगे। जालोर की घटना के बाद मेरे हनुमानगढ़ में ये फफूंद पैदा ना हो जाए, यहाँ ऊंच नीच अमीरी गरीबी का पता ना चले, इसलिए हम चाहते हैं अब की बार हमारी सरकार बनी तो हम इस कॉलेज के अंदर ड्रेस कोड लेके आएंगे। ड्रेस कोड के जरिए से आशुतोष ऊंच नीच अमीरी गरीबी का पता नहीं चलता। आज जो जिस तरीके से देश के अंदर जहल घोला जा रहा है, आज एजुकेशन पर जो हमले बढ़े, पेपर सरेआम बिक रहे हैं, आज जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको नौकरी नहीं है, आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये खाई का ये चुनाव इन खाई को मिटाने के लिए आज
BA, B.Ed, BSc, BSc, B.Tech, M.Tech, LLB, LLM, ITI, पॉलिटिकल, ANM, GNM, हर तरीके की पढ़ाई किया नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। उसकी डिग्री अलमारी में पड़ी। आज जिसने कोचिंग में धक्के खा करके अच्छे नंबर भी ले लिए, पेपर लीक हो गए, कोई बोलने वाला नहीं। हम गर्व से कह सकते हैं L1 के हिस्से की सपाई ने लड़ाई लड़ी। रीट 2021 में 15,500 लोगों को नौकरी दी हमने, 15,500 लोगों को जिंदगियां सवारी, किसी की जिंदगी खराब नहीं की हमने। नशे से लेकर के उधर जो असामाजिक लोग हैं उनके सबके साथ मुकाबला किया। ये मैं ही नहीं, आपका बटनेर, ये आपका चैनल इस बात का गवाह है। हम हर मुद्दे पर हम बोले। मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, ये 26 तारीख तक रंग रूप बदल करके आ रहे हैं आपके बीच में। ये बेरूपिये आपके बीच में आएंगे। इन बेरूपियों को जवाब देना कि आप कहाँ थे जब जेब कट रही थी, आप कहाँ थे सरेआम पेपर बिक रहे थे, आप कहाँ थे जब इस कॉलेज के अंदर मास्टर नहीं थे, आप कहाँ थे जब बच्चों को सरेआम छेड़ा जाना था, आप कहाँ थे जब इस कॉलेज के अंदर किताबें नहीं थी, आप कहाँ थे जब आप इस कॉलेज के अंदर इतना गंदा हाल था, आप कहाँ थे? इस बात का सवाल मैं अभिभावकों को कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा उस विद्यार्थी को कह रहा हूँ कि 26 तारीख के दिन SFI के पक्ष में हमारे साथी आलोक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, साथी उपाध्यक्ष हमारी योगिता मेघवाल, महासचिव प्रियंका और सचिव पद पर कुलदीप चुनाव लड़ रहा है। हमने दलितों को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए टिकट दी है। हम राजस्थान में आशुतोष राजस्थान में ये मैसेज देना चाहते हैं, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हूँ और हमने सबसे ज़्यादा टिकट दलितों को दिए कि हम बराबर हैं। हम तमाचा मारना चाहते हैं, जो लोग जहर घोर रहे हैं उनके खिलाफ हम तमाचा मारना चाहते हैं। गंदी व्यवस्थाओं से, शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ से एक आवाज़ निकलेगी। मुझे 2017-18 में छात्र संघ अध्यक्ष चुना था, मैंने वादा किया था मुझे कोई वोट करेगा। आज किसी की हिम्मत नहीं गौर हनुमानगढ़ के अंदर, आज किसी की हिम्मत नहीं हनुमानगढ़ किसी विद्यार्थी की कोई जेब फाड़ ले। प्राइवेट कॉलेज वाले SFI के दफ्तर में 24 घंटा SFI का दफ्तर खुला रहता है। जो अवैध कॉलेज चल रहे हैं, जो लूटा लाटी कर रही, हमने किसी की जेब फाड़ने का काम नहीं किया। हमने लोगों को जिंदगियां दी, हमने लोगों को रोजगार दिए, हमने सुरक्षाएं दी, हमने नशा दूर करने के लिए लोगों के हाथों में किताबें पकड़ाई है आशुतोष। हमने नशा दूर करने के लिए, विद्यार्थी की सोच बढ़ाने के लिए लेक्चरर की, लैब की, लाइब्रेरी की, PTI की, हर चीज़ की व्यवस्था करवा के दी। इसलिए फक्र से हम कह सकते हैं हमारे से बड़ा तुम जुलूस नहीं निकाल सकते, हमारे से बड़ा तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये लोग कहाँ थे? इनका तो एक का ही एडमिशन नहीं है कॉलेज के अंदर। बड़ी रैलियाँ कर करके तो गुमराह करना चाहते हैं। ये आज लोकतंत्र में ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में पूंजीवाद सबसे बड़ा है। जिसका माहौल बनाओ वो बड़ा है, बड्डी गाड़ी में बैठ के आई वो बड़ा है, सुंदर कपड़ा पहने वो बड़ा है, जो अच्छे घरवा से ताल्लुक रखता है वो बड़ा है, अच्छी जात से है वो बड़ा है। इन सारी बातों को डिलीट करते हुए हम छात्र संघ चुनाव में उतरे और इस दबाव, इन सारी चीज़ों को जवाब विद्यार्थी देगा। विद्यार्थी, मेरा विद्यार्थी तर्कशील है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन सबको हम जवाब देंगे। और हमारी सरकार बनी तो मैं ये कह सकता हूँ इस कॉलेज की और तस्वीर बदलेगी। हमने कहा है, हमने लड़ा है। इसलिए बटनेर चैनल के तमाम मैं साथियों से ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई देश की दिशा, देश की शिक्षा, देश में रोजगार को मजबूती देगी। ये छात्र संघ के चुनाव इस देश के नई राजनीति की नींव रखने के लिए जा रहे हैं। क्या आप जात को पसंद करोगे? क्या आप पूंजी को पसंद करोगे? क्या आप धन बल को पसंद करोगे? इन सारी चीज़ों को डिलीट करते हुए मुझे उम्मीद है कि जनता जागरूक हुई, विद्यार्थी जागा है और संघर्ष को पसंद कर रहा है और संघर्ष जीतेगा। और हम यहाँ फिर लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को नारे को आगे बढ़ाते हुए सरकारों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आंदोलन को और बड़े आंदोलन मजबूत करेंगे।